चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और अब खुलेआम धमकी पर उतर आया है। भारत चीन के बीच अजीब सा माहौल नजर आ रहा है। एक तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है और दूसरी तरफ एलएसी पर दोनों ही देश सेना और हथियारों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो वहीं अब चीन की तरफ से धमकियां भी मिलना शुरू हो गई हैं और धमकी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छप रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती है तो चीनी सेना पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्द ही हथियार डाल देगी। भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है और उसके कई सैनिक कड़ाके की ठंड या कोरोना में मर जाएंगे। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को एलएसी की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। अगर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे। देखते हैं कि कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने हमेशा से भारत के सम्मान की फिक्र की है, लेकिन अब भारत की राष्ट्रवादी ताकतें इस सम्मान का फायदा उठाना चाहती हैं। वैसे चीन की तरफ से ये धमकियां तब दी जा रही हैं जब दोनों देशों के बीच हाल ही में बैठक हुई है और चीन की तरफ से ही एक 5 सूत्रीय शांति का फॉर्मूला दिया गया, जिसमें दोनों देशों ने सहमति भी जताई है। लेकिन इसके साथ ही धमकियां भी दी जा रही हैं। यही वजह है कि चीन के शांति समझौते को रक्षा विशेषज्ञ शक की नजरों से देख रहे हैं और भारत को आगाह कर रहे हैं वो चीन पर बहुत सोच समझकर भरोसा करे, क्योंकि चीन भरोसे के लायक नहीं है। उसकी आदत हमेशा धोखा देने वाले देश की रही है और ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है, जो 1962 में बड़े स्तर पर धोखेबाजी के रूप में दुनिया ने देखा था और तब भी चीन बातचीत से हालात सामान्य होने की बात कह रहा था और देखते ही देखते युद्ध भी छेड़ दिया था। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी लिखते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। भारत सरकार इसे वापस लेने की कोई योजना बना रही है या फिर इसे भगवान की मर्जी मानकर छोड़ देंगे। बता दें कि भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 पॉइंट के प्लान पर सहमति बनी है। ये सहमति तब बनी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की गुरुवार शाम मॉस्को में बातचीत हुई। इसमें कहा गया कि बॉर्डर के इलाकों में मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है। दोनों देशों के जवानों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से विवादित इलाकों से सैनिक हटाने का काम करना चाहिए, लेकिन मौजूदा हाल चीन की चालाकी का प्रदर्शन ही ज्यादा लगता है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।